मोदी जी आप रटते हो दादा, कुछ भी होता है मोदी जी रटते हो, लेकिन मोदी जैसा बन नहीं पाओगे, क्योंकि मोदी मतलब त्याग है, मोदी मतलब समर्पण है, मोदी मतलब देश को परिवार, अपनी परिवार को छोड़कर देश को परिवार मानना है, मोदी मतलब बंगाल के लिए मर मिट जाना है, मोदी मतलब देश का अंत्योदय मूल मन से नीतियों को इंप्लीमेंट करना है। और ये वही मोदी है साहब जो अपनी राजनीति शुरुआत से पहले भी बंगाल में जाकर शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। ये वही मोदी है जो बंगाल की नीतियों के लिए लड़ते नजर आए हैं। और जब टाटा नैनो को आपके टीएमसी सरकार के द्वारा भागना पड़ा था ना, तो इसी मोदी ने गुजरात में संरक्षण देकर एक नए उद्योग की पहल लाकर वाइब्रेंट गुजरात की नीतियों को स्थापित किया था। तो मोदी मोदी रटना अच्छा है, मोदी मोदी को गाली देकर आपकी दुकानदारी चलती रहे, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बंगाल की बात है, घुसपैठियों की बात है, अभी 60 लाख वोटर लिस्ट कटने की बात बिहार में आई है मैडम, वो जांच के अंदर जा चुकी है, उसमें वेरीफाई हो रहा है उसमें कितने घुसपैठिए, मैं वही बता रहा हूं, उसमें कितने घुसपैठिए, पूर्णिमा जी इलेक्शन कमीशन ने बताया कितने घुसपैठिए, होम मिनिस्ट्री ने बताया कितने घुसपैठिए, बिल्कुल बता रहा हूं। उसके बाद जांच बैठी है कि जो 60 लाख कटे हैं तो उसमें कितने डेथ हो गए, कितने ट्रांसफर ऑफ एड्रेस है, और कितने ऐसे थे जो इलीगल वोट बैंक बनाकर यहां बैठे थे। ये फिल्टर 2 महीने में रिजल्ट निकल कर आएगा, और तब समझ में आएगा कि सरकार बनने के बाद कैसे उखाड़ के घुसपैठियों को बॉर्डर इलाके से फेंका जाता है। क्योंकि घुसपैठियों का जब आंकड़ा देने की बात होती है ना, तो 12 के बाद जो लोग एड ऑन हुए 14 के तक, उसके रेशियो को यह कैलकुलेट करके निकालने की भी आवश्यकता है, जो गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। तो मैं कहूंगा 2 महीने रुक जाइए, बिहार के भी डेटा आ जाएगा, और तब तक बंगाल इलेक्शन भी आने दीजिए। जो मुद्दे हम उठाते हैं इंप्लीमेंट करते हैं। बगल में सटा झारखंड है, अभी तो झारखंड इनको स्टेपनी का काम कर रहा है, जो वहां से भाग रहे हैं हेमंत बाबू संरक्षण दे रहे हैं। और ये जो टीएमसी के वाले चले गए, वरना मैं उनसे पूछता नहीं है, वो अगर है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप बॉर्डर और टोल पे खड़ा करके, आप एक बार जाइए बाय रोड, अभी इलेक्शन में तो आपकी टीम भी जाएगी ना, कितने टोल आपको गुजरने पड़ेंगे जहां पे यह समझ में आएगा कि कैडर के लिए वो पैसा कलेक्ट किया जाता है, जिसका बात अमित शाह जी ने भी कहा है। उस पर जवाब मांगिए तो शायद वो डिबेट छोड़ देंगे। ठीक है, विभाष जी जैसे आएंगे मुझे प्लीज बताइएगा। अबू साहब तब तक काउंटर रखेंगे जल्दी। मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिष्ठाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री कौन बनाया, शायद ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता को मालूम है क्या नहीं है। उन्होंने मंत्री पद क्यों छोड़ा? 1952 के बाद नेहरू लियाकत नून कमेटी के पैक्ट साइन किया था। देश हित के लिए मंत्रालय छोड़ने वाले लोग हैं साहब हम, देश हित के लिए सरकार छोड़ने वाले लोग हैं साहब हम, देश हित के लिए सरकार छोड़ने वाले हैं। आपको इतनी चिंता है ना बंगाल की? बोलिए अभिषेक बनर्जी के साथ जो मामा खड़ा रहता है वो कोयला माफिया, उसके साथ कब आवाज उठाएंगे? कब आवाज उठाएंगे? कब आवाज उठाएंगे टीएमसी के विरुद्ध में? या फिर वहां भी स्टेपनी ढूंढ रहे हैं? तेजस्वी यादव के पीछे छुपने वाली कांग्रेस यहाँ ममता बनर्जी के पीछे छुपने का प्रयास कर रही है, अगर तो अलग विषय है। कब लड़ेंगे? कब बोलेंगे कट मनी के खिलाफ? कब बोलेंगे टोलबाजी के खिलाफ? कब बोलेंगे घुसपैठियों के खिलाफ? चुप करवाइए। अरे आपको जनता चुप करा दी है साहब, हमें क्या चुप करा रहे हो आप? ठीक है, पहले जरा विभाग जी को रखिए। ओके, अबू साहब, ऋषभ जी एक सेकंड। अबू साहब अनइंटरप्टेड 30 सेकंड्स का टाइमर रख रही हूँ साहब, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, प्लीज टू द पॉइंट अपना काउंटर रखेंगे। अबू साहब बोलिएगा। पश्चिम बंगाल में जब भी कांग्रेस का गवर्नमेंट बना, पश्चिम बंगाल से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता था, और जब आजादी के बाद सरकार बन रही थी, हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी लिए थे, कोई जरूरत नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल से प्रतिनिधित्व करने के लिए नेहरू जी को लिए थे। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी, पीआर दासमुंशी जी, अजीत पंजा जी, एबीए गनीखान चौधरी, आज का ममता बनर्जी, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट बना, पश्चिम बंगाल से कैबिनेट मिनिस्टर रहा। आज पिछले 10 सालों से लेगेसी के नाम पर, खत्म करने दीजिए अबू साहब, लेगेसी के नाम पर कब तक वोट बटोरिएगा? आज की बात करेंगे ना अबू साहब, टाइमर खत्म हो गया, उसके बाद मैंने आपको इंटरप्ट किया। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? मैं ये कह रही हूँ, लेगेसी के नाम पर कब तक वोट बटोरिएगा? आज की स्थिति में बात करिए ना, कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है? और सिर्फ बंगाल नहीं, बाकी जगह पर कांग्रेस कहाँ पर है? आज की बात करिए ना सर। एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं पिछले 10 सालों से। अरे बाबा, बंगाल का विकास करेंगे। अब केंद्रीय सत्ता में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं दिया।
5 आदमी को हाफ पैंट मंत्री बनाया, जिसका कोई ना ताकत है ना कोई पावर है, ठीक है, क्योंकि सर्वेश। भारतीय जनता पार्टी एक गैस चेंबर है। ठीक है सर। अबू जी, बड़े बड़े बात करने से नहीं होता है। ओके अबू साहब, बंगाल का ठीक है। विकास करना है, आपने क्यों कैबिनेट मंत्री नहीं दिया?